हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, सीटेट 2022 और 23 एग्ज़ाम के लिए जो आपका पेपर है ऑनलाइन मोड में है, तो उस पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर हुआ है, नया सिलेबस जो भी है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और शुरू से अंत तक आप एक अच्छी खासी नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक अच्छी नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांत जो हैं, सबसे पहले आप बाल विकास के बारे में जान लीजिए। इसके लिए आप पिछली वीडियोस जो हैं, अभी चौथा लेक्चर आज जो है ये चौथा वीडियो बन रहा है, इससे पहले के 3 वीडियो आप देख लो, वहाँ से स्टार्टिंग है। और इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी हम बाल विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें पहला आपका सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता से अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। निरंतर से अर्थ निकल के आ रहा है कि निरंतर। निरंतरता का मतलब है निरंतर, मतलब लगातार। और विकास का सिद्धांत है, तो इसलिए हम विकास के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती है, मतलब निरंतर चलती है। ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। और हरलाक इसमें कहते हैं विकास निरंतर चलता रहता है, अर्थात गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, यानी वोम टू टोम तक। ये आपकी ट्रिक है। अब बात करते हैं जो आपका दूसरा सिद्धांत है बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि विकास जो शैशवावस्था होती है और किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चे का विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है और विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है। गति में विभिन्नता का अर्थ यही है कि विकास की जो गति है उसमें विभिन्नता ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में समान रूप से जो है विकास होगा। भले ही एक ही माँ बाप के वो संतानें हों, लेकिन विकास तो एक बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात सभी स्टेज में आप समझ लो कि विकास समान नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, उसमें विभिन्नता पाई जाएगी। इसके बाद है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, जो अभी मैं आपको बता रहा था, पूरी कहानी यहाँ पे बताऊँगा। जो व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है तीसरा, इसमें ये अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक ही माँ बाप के अगर 2 जुड़वे बच्चे भी हैं तो उसमें आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया के कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, अर्थात उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाएगी। इसे कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, यानी व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, एक ही माता पिता से जन्मी संतान हो, लेकिन उनके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाएगी। चाहे उनके विकास को आप ले लीजिए। देखिए, जो विकास होता है सब में जो उसका प्रोसेस होता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन सीक्वेंस सेम होता है कि जैसे बच्चा भी जन्म लिया तो इन्फेंसी होगा, फिर ईयरली चाइल्डहुड होगा, फिर लेटर चाइल्डहुड होगा जो मैंने आपको बताया, फिर एडोलसेंस आएगा, किशोरावस्था जिसको कहते हैं। तो मतलब स्टेज सभी बच्चों में समान होगा, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक साथ विकसित हों या एक समान विकसित हों, है ना। स्टेज सेम हो सकते हैं, बाकी उनमें चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका चौथा है सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत कहते हैं, या इसे निश्चित क्रम का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि विकास क्या है, एक सार्वभौमिक क्रम है, जिसे सेफेलोकेडाल अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हिंदी है इसका, और इंग्लिश में सेफेलोकेडाल सीक्वेंस कहते हैं, मतलब हेड टू टॉय। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है,
मतलब सिर से पाँव की तरफ होता है, ठीक है। हमेशा जब भी आप देखेंगे बच्चे का विकास होता है सिर से पाँव तक होता है। यानी बच्चा जब बड़ा होता है जैसे जैसे, तो सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन को हिलाना शुरू करता है, अर्थात अपने सर को जो उसका सर है उसको संभालने की कोशिश करता है, उससे प्रयास करता है चीज़ों को करने की, है ना। तो यहाँ पे उसका यही अर्थ है। और इसके बाद बात करें तो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर टू आउटसाइड आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये केंद्र से बाहर की ओर आपका विकास यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है आपका, इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि विकास की जो दिशा होगी उसको कहते हैं मस्तकाधुमुखी। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पाँव की ओर होता है। यानी विकास की दिशा जो होती है वो सिर से पाँव की तरफ होती है, ठीक है। यानी बच्चा पहले गर्दन उठाता है, उसको मतलब अपने जो सर है उससे प्रयास करता है चीज़ों को करने की। वही चीज़ है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी विकास, ठीक है। अभी आपको मिलेगा कि ये लीनियर नहीं होता है, मतलब एक रेखीय नहीं होता है, वो भी आपको पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। छठवां पॉइंट यहाँ पे है एकीकरण का सिद्धांत। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है कि पहले जो शरीर होता है ना, पूरे शरीर का विकास होता है ना। फिर इसके बाद जो है वो जो छोटे छोटे आपके आर्म्स हो गए या जो भी भुजाएं वगैरह हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि सभी जो अंग हैं आपके, बड़े बड़े अंग हैं, छोटे छोटे अंगों से ही तो मिलके बने हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे उन्हीं से विकास हुआ है। मतलब सबसे पहले पूरे शरीर का विकास होता है, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका पूरा शरीर ही तो धीरे धीरे बनता है। फिर उसके बाद बच्चा जब बाहर आता है तो फिर क्या करता है, वो एक एक करके वो चलना सीखता है, मतलब एक एक जो स्टेज है उसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार क्या होगा कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक के बाद एक आपका पैटर्न यहाँ पे चलता है, इसलिए सभी क्या है, एक में जुड़े हुए हैं, इतना आप याद रखेंगे। एकीकरण का सिद्धांत हो गया। सातवां है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। सेम थ्योरी यहाँ पे भी लागू होती है। मतलब विकास के जो सभी पक्ष हैं वो क्या है, अंतर संबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें आप देख लो, शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, और मानसिक रूप से हो गया। मानसिक संवेग क्या है, मानसिक ही तो है। इसके बाद सोशल आपका हो गया, सोशल में मोरल वगैरह आ जाता है आपका। तो ये सब नैतिक विकास जो है इसी के अंदर आता है ना, सोशल में। तो यहाँ पे जो होता है कि शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक और सामाजिक जो विकास है ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी परस्पर संबंध का मतलब यही है, अंतर संबंधित है ये सब। मतलब सभी में विकास होता है और एक साथ कुछ न कुछ विकास होता रहता है। जैसे शरीर में आपके परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आपका आ जाता है किशोरावस्था, वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस मिलता है आपको। फिर बौद्धिक क्षमता में वहाँ पे देखेंगे परिवर्तन होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। फिर संवेग आपके जो है यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस कह लीजिए, या संवेग जो आपका माइंड है उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बदलाव होता है। फिर यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं, संवेग, तो वो चेंज होते हैं। फिर सोशल, मतलब समाज में रहने के तौर तरीक़ों के बारे में आप सीखते हैं, तो वो विकास यहाँ पे होता है। मतलब सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। आठवां है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। तो इसको जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा होता है, ठीक है। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जो विकास की जो क्रिया है वो क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक होती है। इसके बाद बात करते हैं, नौवां जो पॉइंट है आपका, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि विकास क्या होता है, रेखीय न होकर, कहने का अर्थ है एक लाइन में सीधी न होकर के क्या होता है, ऐसे करके विकास होता है। यानी विकास ऐसे चलता है, मतलब कभी कभी कम होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब विकास जो है एक लीनियर में चलता है कि एक समान चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विकास क्या है, विकास कभी ज़्यादा होगा, मतलब किसी बच्चे के अंदर कभी ज़्यादा विकास, मतलब कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है, कभी ज़्यादा हो, फिर क्या होगा, फिर रोटेट करते हुए आएगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि विकास क्या एक समान नहीं हो सकता है ना। तो ये लीनियर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लीनियर का मतलब रेखीय होता है, रेखीय नहीं है, वर्तुलाकार है, ठीक है।
अब 10वां पॉइंट है आपका यहाँ पे अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। इसका सिंपल एक ही फंडा है। अधिगम का अर्थ देखिए, सीखना ही तो है। लर्निंग क्या है? सीखना ही है। अधिगम वही है। परिपक्वता मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब जितना बच्चा क्या है बड़ा होता जाएगा, जितना सीखेगा उतना ही तो मैच्योर होगा, उतना ही तो परिपक्व होगा। जितना समाज में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, जितनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे? वही तो कहेंगे कि एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अधिगम से सीख रहा है, और परिपक्व हो रहा है यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि परिपक्व से अर्थ है मैच्योरिटी से। ठीक है, कि बच्चा जितना सीखेगा उतना ज़्यादा मैच्योर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो 11वां पॉइंट है आपका, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होगा, जो संपूर्ण मनुष्य जाति है, अगर विकास की बात करें, समान प्रतिमान का अर्थ है कि सभी मानव जाति में जितने भी मानव है, सिर्फ इतना समझो आप कि एक जानवर ले लो आप, कुत्ता, ठीक है, कोई, और एक इंसान ले लो, तो जो सभी इंसान होंगे ना, तो इंसान में क्या होगा, विकास का जो क्रम होगा वो एक ही होगा। जो जानवर होंगे ना, कुत्ता बिल्ली वगैरह, उनमें जो भी उनकी कैटेगरी है, उनमें जो विकास होगा उनका सीक्वेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जो संपूर्ण मनुष्य जाति है ना, उसमें क्या होगा, विकास का जो क्रम है वो समान होगा। यानी कि सभी लोग पहले बच्चे हैं, मतलब जो आपका आ जाएगा बाल्यावस्था है, फिर इसके बाद लास्ट में किशोरावस्था है। उससे पहले आपका जो बच्चा शिशु रहता है 14 दिन तक, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो इस तरीके से जो होते हैं स्टेज की बात करें यहाँ पे, तो जो क्रम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 12वां पॉइंट है आपका, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कहने का अर्थ है बच्चा क्या करता है, वंशानुक्रम, मतलब अपने माता पिता से भी यहाँ पे सीखता है, उससे उसका विकास होता है। दूसरा है वातावरण, तो वातावरण से भी बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये क्या हो गया, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी दोनों एक दूसरे से परस्पर क्या हैं, जुड़े हुए हैं, बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं सहायक हैं। इसके बाद देखिए, ये तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। पहला सिद्धांत था आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, अर्थात कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। इसके बाद विकास का क्रम एक रूपता सिद्धांत या निश्चित क्रम का सिद्धांत, सारे क्रम जो है एक सीक्वेंस में होंगे, यानी हेड टू टॉय है, मतलब ये सेंटर टू आउटसाइड, ऐसे कर लो आप से। फिर इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत है, यानी कि दिशा जो है जो हमेशा सर से क्या होगी, पाँव की तरफ होगी। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में आप देखेंगे कि जो अंग है, पहले बड़े अंग आपके क्या है, पहले हाथ पाँव ये तो बढ़ते हैं, पहले आप चलना सीखते हो, फिर इसके बाद स्मॉल जो मैंने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स, तो उसके अंतर्गत क्या था, बच्चा धीरे धीरे बाद में सीखता है ना, पेन वगैरह पकड़ना, या ये सब विकास बाद में होता है। तो इसलिए क्या होता है, एकीकरण का जो सिद्धांत है उसमें पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के होता है। फिर इसके बाद आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। ये भी याद होगा कि विकास क्या होता है, रेखीय न होकर के वर्तुलाकार होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट है अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। सीखने से अर्थ है जितना हम सीखेंगे उतना परिपक्व होंगे, और यही चीज़ आप पर भी लागू होती है कि अगर आप जितना सीखना चाहते हो, कि जितना भी आप रिवीजन करोगे, आप कहीं से भी पढ़ोगे, तो उतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में कवर होती रहेंगी। इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत है 11वां पॉइंट आपका। 12वां पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद बात करते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिए। जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोग कमेंट करते हो और बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, मेल करते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि जो पीडीएफ है वो वीकली या मतलब कुछ टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक ही साथ मर्ज करके आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप
या चाहो तो आप प्रिंट करवा लो, या तो फिर ऐसे वीडियो पॉज करके अच्छा खासा नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कल का हमारा जो टॉपिक होगा, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, उसका भी नोट्स आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।